हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 3 जिसका नाम है इक्वलिटी मतलब समानता। तो स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अ वैल्यू दैट इज आल्सो एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो चैप्टर है इक्वालिटी, ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि इक्वालिटी जो होती है वो असली में होती क्या है। और एक इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है, यहाँ से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में लिखा है। तो आज हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में और इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इक्वालिटी जो होती है वो किस टाइप की इक्वालिटी होती है और असली में इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। और इस चैप्टर में हम कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। आइडियोलॉजी मतलब कि एक ग्रुप या फिर इंडिविजुअल का जो आइडिया होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उनको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो हम 4 आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहली सोशलिज्म, सेकंड मार्क्सिज्म, थर्ड लिबरलिज्म एंड फोर्थ फेमिनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, कि इक्वालिटी जो है वो मैटर क्यों करती है। इक्वालिटी मैटर क्यों करती है मतलब हमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, कि इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इक्वालिटी इज़ अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज़ इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज़। कि जो इक्वालिटी है वो एक पावरफुल है, हमें समझ आ गया कि इक्वालिटी बहुत पावरफुल है। लेकिन पावरफुल है क्या? तो इक्वालिटी एक पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है। मॉरल मतलब बिहेवियर, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, और पॉलिटिकल तो आप समझते हैं, है ना। तो इक्वालिटी एक मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है। आइडियल मतलब जिसको हम एक मतलब परफेक्ट बोल सकें। तो इक्वालिटी एक परफेक्ट मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है जिसने ह्यूमन सोसाइटी को इंस्पायर किया है और गाइड किया है बहुत सेंचुरीज तक। It is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be the creation of God. तो ये इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर सही सही मीनिंग है कि ये इनडायरेक्टली हर एक फेथ ने, हर एक रिलीजन्स ने ये माना है कि हर एक इंसान क्या है, क्रिएशन ऑफ गॉड है। हर एक इंसान जो है भगवान ने बनाया। तो इसका असली मतलब कि सीधा सीधा मीनिंग ये निकलता है कि इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से सभी जो धर्म हैं, सभी रिलीजन जो हैं, वो ये मानते हैं कि जो इंसान है उसको भगवान ने बनाया। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे उस कम्युनिटी का कोई पुअर हो चाहे रिच हो, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली तरीके से कहते हैं कि हर एक इंसान जो है वो क्या है, इक्वल है। As a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race और nationality. कि एज अ पॉलिटिकल आइडल, तो पॉलिटिकल आइडल हमने समझ लिया कि हाँ इक्वालिटी क्या है, एक पॉलिटिकल आइडल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉक्स, तो जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या इन्वोक करता है। इन्वोक मतलब रिफर, कि मतलब बताता क्या है, ये बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग है हैव एन इक्वल वर्थ, कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, उसकी इक्वल वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब वर्थ, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, इक्वल वैल्यू होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी की। चाहे वो किसी भी कलर का हो, गोरा हो, काला हो, चाहे वो विमेन हो, मैन हो, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, सभी क्या है, इक्वल है ना। It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. ये मेंटेन करता है, मतलब इक्वालिटी हमें बताती है कि जो हर एक इंसान है उसकी हमें क्या इक्वल कंसिडरेशन करनी चाहिए और रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, ह्यूमैनिटी, कि वो सब ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमन होने के नाते वो सब क्या है, इक्वल हैं। तो इसी वजह से हमें उन्हें इक्वल कंसिडरेशन और रेस्पेक्ट देनी चाहिए। It is this notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notion of universal human rights or crime against humanity. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो नोशन है, जो ये नोशन है कि हर एक इंसान के अंदर क्या है, एक ह्यूमैनिटी है जो हर एक इंसान के पास होती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स मतलब कि हर एक इंसान को राइट्स मिले हुए हैं, कुछ जो हर एक इंसान को मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, है ना। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं, इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज़ बीन एज अ रिलेइंग स्लोगन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूट्स which uphold inequality of rank, wealth, status or privilege. In the modern period, the equality of all human beings has been used as a rallying slogan in the struggles against state and social institutes which uphold inequality of rank, wealth, status और privilege among people. मतलब कि जो इक्वालिटी का ये टर्म है इसको यूज़ किया है ह्यूमन बीइंग ने स्लोगन्स के रूप में,
है ना। स्ट्रगल जैसे हम करते हैं तो उसमें कुछ स्लोगन बोलते हैं, तो उन स्लोगन में इक्वालिटी का जो टर्म है इसको उठाया गया है ताकि जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं रैंक के बेसिस पे, वेल्थ, स्टेटस, प्रिविलेजेस के बेसिस पर जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। जैसे इन द 18th सेंचुरी द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी यूज द स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की। तो जैसे हमने देखा था क्लास 9 में पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो कुछ याद है फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, उसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो लोग थे, फ्रेंच जो थे, उन्होंने जब स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट, जो फ्यूडल सिस्टम था, एरिस्टोक्रेसी थी, मोनार्की थी, उसके अगेंस्ट जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो उन्होंने 3 टर्म को यहाँ पर बताया। पहला लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, इक्वालिटी मतलब इक्वल, और फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो टर्म थी वो इक्वालिटी भी थी। तो कितनी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी वो आप समझ गए होंगे। द डिमांड फॉर इक्वालिटी वॉज ऑल्सो रेज्ड ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल लिबरलेशन स्ट्रगल इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो जो इक्वालिटी की डिमांड थी, इक्वालिटी की डिमांड जो है एंटी कॉलोनियल लिबरलेशन स्ट्रगल के लिए, जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया में भी ये सब हुआ, तो उसमें क्या था, इक्वालिटी चाहिए थी सबको, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किए गए। इट कंटिन्यूज टू बी रेज बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप सच एज women और दलित who feel marginalized in a society। तो ये स्ट्रगल जो थे इक्वालिटी के लिए, ये विमेंस ने भी, दलित्स ने जो माइनॉरिटी में थे, उन्होंने भी ये स्ट्रगल किए ताकि हम उनको इक्वालिटी मिल सके। टुडे इक्वालिटी इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड आइडल दैट इज़ एम्बॉयडर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्रीज़। कि आज जो इक्वालिटी का ये मैटर है, इक्वालिटी जो है वो आज जैसे हम देखते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेटिक हो गई हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमें इक्वालिटी मिलती है ना। तो आज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इक्वालिटी को अपनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन में अपने उसको मतलब ब्राइटली एक्सप्लेन किया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। Yet, it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world as well as within our own society। लेकिन हमने बात तो बहुत कर ली कि भाई इक्वालिटी होती है, बहुत पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडल होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, इनइक्वालिटी, है ना। आज भी हम इनइक्वालिटी देखते हैं, ऐसा क्यों? In our country, we can see slums existing side by side with luxury housing। तो inequality जैसे कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जो लग्जरी होती हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसी जगह देखते हैं हम जहाँ स्लम्स एरिया होते हैं। तो यहाँ पर क्या इनइक्वालिटी है? स्कूल विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एंड एयर कंडीशन क्लासरूम along with school which may lack even drinking water facilities or toilets, waste of food as well as starvation। तो एक बार तुमने देख लिया कि एक तो होता है स्लम्स एरिया, एक है लग्जरी हाउस वहीं पे, दूसरी तरफ ऐसे स्कूल्स हैं कुछ जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें बेसिक जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स, है ना, और ये सब इन चीज़ों की भी कमी होती है। तो इसमें क्या दिखता है? इसमें हमें इनइक्वालिटी ही दिखती है। देयर आर ग्लेयरिंग डिफरेंस बिटवीन दैट द लॉ प्रोमिसेस एंड वॉट वी सी अराउंड। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें डिफरेंस दिखता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो लॉज हैं, उसमें क्या लिखा है, वो क्या प्रॉमिस करते हैं और क्या हमारे आसपास है। मतलब कि उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हैं। जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन जो हम देखते हैं वो बहुत अलग है उससे।